नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली वीडियो डाल दी है भाई जहां पर हमने मेटल को समझा अच्छे से कि किस, देखो भाई बहुत सारे मेटल हो सकते हैं, है ना, जो हमने देखे भी नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़े हैं, लेकिन उनको पता कैसे करेंगे कि मेटल है या नॉन मेटल है। तो वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां आपको समझाया डीपली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है देखने से पता चल जाए। क्या है? देखने से पता चल जाए कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, और उसके एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन जहां जहां होंगे वहां वहां एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये लगा लेना कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लो या आप एक्सेप्शन कह लो, यहां से क्वेश्चन बनता ही है हर साल। एक नंबर का क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो अगर हम बोले फिजिकल स्टेट के बारे में, तो सॉलिड, तो जनरली जितने मेटल होते हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर मैं मरकरी की बात करूं, एक्सेप्शन आपको समझने हैं। मरकरी की बात करें तो मरकरी लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और अगर इंडिया के बारे में बात करें तो रूम टेम्परेचर को मान लेंगे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर रूम टेम्परेचर अगर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मरकरी होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इस रूम टेम्परेचर से कम होगा। हाँ कि ना? बिल्कुल। तो समझ लेते हैं कितना है। तो ये मरकरी जो है ना, इसका होता है -38.83 के आसपास, डिग्री सेल्सियस के आसपास। इतने पर ये मेल्ट होना चालू हो जाती है और इसके बाद तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर है 24 से 25 डिग्री जो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, आपको ये समझना है एक्सेप्शन मेटल के अंदर क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी है। चलो, अगर नॉन मेटल की बात करूं तो जनरली वो सॉलिड में, गैसेस में और लिक्विड में पाई जाती है। लिक्विड एक अकेला एक्सेप्शन है और वो क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। अगर हम बात करें सॉलिड में कहां जब पाया जाता है, तो भाई जो कार्बन है ना, जैसे कार्बन से बनता है कोयला, तो वो क्या है? नॉन मेटल है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट उसका एलोट्रॉप्स है, तो वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में। डायमंड भी कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, वो भी क्या है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और इसको हम कार्बन को बहुत डीपली पढ़ेंगे। कब? चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, तो वहां देखेंगे बाकी चीजें। अभी फिलहाल हम समझते हैं। और गैसेस फॉर्म में तो पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं और नॉन मेटल है। ठीक है, चलो, ब्रोमीन जो पाया जाता है वो लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, और ये क्या है? नॉन मेटल है। अच्छा ध्यान देना, मेटल जब होगा तो मरकरी, और नॉन मेटल होगा तो ब्रोमीन। तो मेटल से मरकरी क्या है? याद करना, मेटल में M है और मरकरी में भी M है। तो ये ध्यान देना। आपको ये तो पता रहता है कि एक ब्रोमीन था, एक क्या था? मरकरी था। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो ये समझ में नहीं आएगा कि मरकरी था मेटल या नॉन मेटल था, है ना, और या ब्रोमीन था। इतना तो पता है कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मरकरी और ब्रोमीन दोनों पाए जाते हैं। लेकिन ये दिक्कत हो जाती है कि सर कौन सा मेटल था, कौन सा नॉन मेटल था। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? मेटल भी M से स्टार्ट होता है और मरकरी भी M से स्टार्ट होता है। तो M से मेटल अगर मरकरी होता है तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा क्या? ब्रोमीन। ठीक है, चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो देख लेते हैं एक बार। या देखते हैं। अच्छा, पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, और क्वेश्चन पूछा क्या 2024 में? क्या है? A metal and a non-metal that exist in liquid state at room temperature are respectively। तो respectively लिख दिया, इसका मतलब शुरुआत में क्या था? मेटल की बात हो रही है, और ये दोबारा देना है नॉन मेटल। तो पहले मेटल आएगा, फिर नॉन मेटल आएगा, और दोनों को लिक्विड स्टेट में बताना है जब रूम टेम्परेचर पे होगा। तो दिमाग में चल तो रहा है, एक मरकरी होता है और एक ब्रोमीन होता है। पर मैंने बताया कि M से मेटल और M से मरकरी, तो मरकरी होना चाहिए, तो पहला ब्रोमीन खत्म, मरकरी है तो ब्रोमीन है। आंसर सी, बी वाले में आयोडीन है, खत्म खत्म, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा था ब्रोमीन और मरकरी। अगर आपको पता नहीं होता ना कि M से मेटल और M से मरकरी, तो मैक्सिमम बच्चा मरकरी और ब्रोमीन रहता है, कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत बच्चे ए पर टिक मार देते और यहां से आ जाते। समझ में आया? तो आपको हर चीज को लिंक करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा? एग्जाम हॉल में आपको मदद मिल जाए। दूसरे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो क्या है भाई? जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, अभी हमने समझा कि सॉलिड होते हैं, अब बोल रहे हो हार्ड होते हैं। सर सॉलिड और हार्ड में फर्क? बिल्कुल। आपके घर में बच्चे होंगे या आप भी, अगर क्या करते हैं, जो पेंसिल से लिखते हैं ना भाई, लिखेंगे पेंसिल से तो उसे इरेज भी करते हैं। इरेज करने वाली जो रबड़ होती है ना, हाँ, इरेजर जिसे हम बोलते हैं, वो एक्चुअली में सॉलिड है, लेकिन सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे ही लोहा हार्ड होता है, ठीक है, सॉलिड तो है, हार्ड भी है। बात समझ में आई? तो सॉफ्ट और हार्ड में फर्क होता है, हम कह सकते हैं
ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देख लेते हैं हार्ड। हार्ड में क्या होता है, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं। कौन से मेटल होते हैं एक समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि एल्कलाई मेटल क्या होते हैं, एल्कलाई मेटल्स होते हैं। सर ये एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं? एल्कलाई मेटल्स वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद, पानी में डालने के बाद एल्कलाइज या एल्कलाइन फॉर्म क्रिएट कर दे। ठीक है, उनको बोलते हैं एल्कलाई मेटल। कौन कौन से होते हैं समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा लीना करे रब से फ्रेंडशिप, क्या बोलेंगे, लीना करे रब से फ्रेंडशिप। अगर ये आपको पता है तो लीना, तो लीना से लिथियम, ना से सोडियम, करे से पोटेशियम, रब से आरबी से रुबिडियम, और से आ जाएगा क्या, सीजियम, और फ्रेंडशिप से फ्रांसियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ली ना करे रब से फ्रेंडशिप, या लीना ने की रब से फ्रेंडशिप, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये क्या है हमारा एल्कलाइन मेटल। अगर इन्हें पानी में डाल देंगे तो जो हमारे पास ऑक्साइड मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, वो क्या होंगे, एल्कलाइन होंगे। एल्कलाइन का मतलब है बेसिक नेचर के होंगे, बस इसलिए। अब ये क्या है, सारे सॉफ्ट हैं। अब हम रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तो बहुत महंगे होते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, लेकिन आपकी क्लास में 10th में क्या दे रखा है आपको, ये समझ रहे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें देखोगे तो यहाँ पर नाइफ से आराम से काट सकते हैं, चाकू से आराम से काट सकते हैं। कैन बी कट विद नाइफ इजिली, तो इजिली काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ सोडियम पोटेशियम लिखा है तो यहाँ पर आप लिथियम भी लिख देंगे। ठीक है, लिथियम, दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा, जो हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं तो साथ में दूसरा एक चाकू से काट सकते हैं, लेकिन बहुत रिएक्टिव भी होता है, और रिएक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है भाई। पानी में डालोगे, पानी में आग लगा देगा, एक्सप्लोज कर देगा, एक्सप्लोसिव की तरह जैसे फुटता है ना, बम की तरह चल जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसे किस में रखा जाता है, कैरोसिन में। कैरोसिन ऑयल होता है ना, उसमें डाला जाता है, मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं, उसमें डाल के रखते हैं। अब वो डालते क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के से रिएक्ट होने से बचाया जा सके। और अब क्या हो रहा है आजकल, आजकल आपको जब सोडियम मंगाओगे ना, तो वो हो सकता है कैरोसिन डाल के दें, या हो सकता है टाइट पैक कंटेनर के अंदर वैक्स जो मोम होती है उस मोम में भी लपेट के। तो कुल मिलाकर होता क्या है, सोडियम के जो सरफेस होता है उसे ऑक्सीजन से बचाना है, क्योंकि ऑक्सीजन से अगर वो मिल गया तो हो सकता है आग लग जाए। तो इसलिए बचाने के लिए या तो मोम पे लपेट कर, जो वैक्स पे लपेट कर देंगे, या आपको कैरोसिन में डाल के रखा जाता है, ये चीज। नॉन मेटल की बात करें तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर हम अगर डायमंड की बात करें, डायमंड भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। और डायमंड क्या है, नेचुरली ऑकरेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस को माना जाएगा, जो नेचुरली फाइंड होता है उनमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, वो है डायमंड। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, लगभग लगभग 35 से 50 डिग्री सेल्सियस, इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है। गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, अब ये मैंने कहा है नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सिंथेटिक नहीं है। अगर सिंथेटिक की बात करें तो इससे भी ज्यादा हार्ड बन चुके हैं। सिंथेटिक की बात करें तो इससे भी हार्ड सब्सटेंस बन चुके हैं। कौन सा है, जैसे अगर हम बात करें तो है वर्जाइट, 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 बोरोन, नाइट्राइड। ठीक है जी, इसे हम WBN से भी जानते हैं। ये क्या है, ये डायमंड से भी हार्ड, डायमंड से भी हार्ड है। और ये क्या है, मैन मेड है, ये हम सिंथेटिक बोल सकते हैं, सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल नहीं है। इसका अगर बोले इससे भी हार्ड अगर बात करें तो एक और होता है जिसे बोलते हैं एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड डायमंड, डायमंड नैनो रूट्स। ये क्या है, ये इससे भी हार्ड है, और इससे भी हार्ड है, तो इसका ये भी कौन सा है, सिंथेटिक है। क्या है, सिंथेटिक है। ठीक है, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक है, मैन मेड है। तो नेचुरल सब्सटेंस की बात करें सबसे हार्ड कौन है, तो वो है डायमंड। और उसके बाद अगर बात करें तो आर्टिफिशियल, अगर हम बोल रहे हैं जैसे कि सिंथेटिक है, तो ये हम ये कह सकते हैं WBN। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल देते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं हम, जैसे एग्रीगेटेड डायमंड नैनो रूट्स, ADNR, ADNR। तो ये क्या है, सिंथेटिक है और डायमंड से भी हार्ड है। समझ में आई बात। चलो
बात करते हैं डक्टाइल की। तो डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे क्या होता है, मेटल को खींचकर तार बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खींचकर तार बना सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी, और वो मेटल्स में पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई कौन सा है, तो अगर हम बात करें जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके तार बना सकते हैं। और यही कारण है कि भाई देखो, सबसे जो गोल्ड होता है ना, सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है। कौन सा है? गोल्ड। अगर गोल्ड की बात करें तो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। इसमें क्या होता है, 1 ग्राम अगर मैं गोल्ड लूं तो क्या होगा कि वो 2 किलोमीटर की तार बना सकता है। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जानते हो कितना बड़ा होता है? 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। कितना? सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। समझ में आई बात? अगर मैं एक ओंस की बात करूं, एक ओंस की बात करूं जिसमें कितना होता है, लगभग 28.35 ग्राम होता है। अगर इतनी बात करें कि एक ओंस गोल्ड ले लें तो उससे लगभग हम 80 किलोमीटर की तार बना सकते हैं। कितनी? 80 किलोमीटर। समझ में आ रहा? तो ये सबसे मोस्ट कौन सा हो गया? गोल्ड हो गया। फिर उसके बाद सिल्वर। और यही कारण है कि एक एक ग्राम के अगर गोल्ड और सिल्वर ले लेते तो उनसे क्या होती है, ज्वेलरी बन जाती है। इतना हम खींच सकते हैं उसे, है ना, डक्टाइल कर सकते हैं, उसी से डिजाइन बना सकते हैं, उसी से बैंगल बना सकते हैं, सब चीज बना सकते हैं। कॉपर भी डक्टाइल है, इसीलिए आपके पास जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर वगैरह के मिलते हैं, कॉपर के, सिल्वर के, एल्यूमिनियम। ये क्या है? डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण है। तो समझ में आया डक्टाइल क्या होती है? ध्यान से समझना। डक्टाइल एक समझेंगे मेलिएबल। तो डक्टाइल का मतलब डक्ट से समझ लेना। डक्ट का मतलब होता है ना, डक्ट, ऐसे समझ लेना जिससे लंबे तार बनाए जा सके, उसे बोलेंगे डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल का ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जो डक्टाइल जिसपे प्रॉपर्टी हो। वो ब्रिटल होते हैं भाई, मारेंगे टूट जाते हैं नॉर्मली। और अगर हम बात करें एक्सेप्शन क्या है मेटल के अंदर, तो जिंक। जिंक क्या है? जिंक बड़ा क्या होता है, डक्टाइल नहीं होता। अगर उसमें हथौड़ा मार देंगे तो वो टूट जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, मरकरी, क्योंकि हमें पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है और उसके लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए तब जाके वो सॉलिड में शायद मिले। तो डक्टाइल की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मरकरी और जिंक क्या है, ऐसे मेटल हैं जो डक्टाइल, जिन डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो देख लेते हैं भाई, अब है जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है क्या? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है एक मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल को पीट पीट के एक पतली सी चादर बना सके। और ये प्रॉपर्टी कितने काम की है वो आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि अगर मेटल को पतली सी चादर बना दें और चादर से बनाने के बाद उसे किसी भी बर्तन का या किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि बर्तन बनाने में बहुत काम की चीज आती है, क्योंकि अगर मेटल को पतली सीट बना देंगे, सीट बनाने के बाद उसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। और ये बर्तन बनाने के जो आपके घर में खाना बनाने में जो बर्तन काम आते हैं उसी के कारण बन पाते हैं। समझ लेते हैं पहले। तो यहां पर लिखा है मेटल आर मेलेबल कैन बी बिटन इनटू सीट्स। देखो, गोल्ड को पीट पीट के पतली सी चादर बना रहे हैं, सीट बना देते हैं। आपने मिठाई तो खाई होगी ना भाई, मिठाई खाई है तो उसमें आपने खाया होगा क्या? काजू कतली। और काजू कतली के ऊपर जो सिल्वर के एक बहुत अच्छी पतली सी चमकदार एक परत होती है, उस परत को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर। क्या बोलते हैं भाई? सिल्वर वर्क। क्या बोलते हैं? सिल्वर वर्क बोलते हैं। ठीक है जी, सिल्वर वर्क एक्चुअली में ओरिजिनल सिल्वर का ही होता है। सिल्वर की परत होती है एक तरह की। अब कितनी पतली होती है, हम उसे अगर बोले तो ये होता है 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, तो अगर बोलूं माइक्रोमीटर, अगर 1 माइक्रोमीटर का मतलब कितना हुआ भाई? 1 माइक्रोमीटर का मतलब ये हुआ, अगर मीटर की बात समय बात करें तो 1 मीटर हम कह सकते हैं 1 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मिलियन समझते हो ना आप? मिलियन, मिलियन तो समझते होंगे। मिलियन का मतलब भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम आप जितने भी देखते हो उस पे देखते हो कि भाई इसके 1 मिलियन फॉलोवर हैं, इसके फलाने मिलियन फॉलोवर हैं। तो मिलियन का मतलब 10 लाख। अगर 1 मीटर ले लिया जाए, कितना? 1 मीटर, 1 मीटर के 10 लाख हिस्से कर दिए जाए तो एक हिस्सा जो होगा ना वो माइक्रोमीटर में गिना जाता है। तो इसका मतलब ये। और अगर समझाने की कोशिश करूं तो इंसान इंसान का जो बाल होता है ना, हेयर, उस वो बाल होता है करीब करीब 50 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के अंदर रेंज में। माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये जो चांदी का वर्क है ना कितना पतला होता है, अगर 2 माइक्रोमीटर से मतलब कि 0.2 माइक्रोमीटर से अगर डिवाइड करूं तो लगभग निकलेगा 500 टाइम्स थिन होता है भाई। कहने का मतलब जो हमारे इंसान का बाल होता है उस बाल का 500वां हिस्सा है पतला। कौन? ये चांदी का वर्क। आप खोल के अगर लगाओगे हाथ तो उंगली पे चिपक जाएगा, इतना पतला। और गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड इसका भी भाप है भाई। गोल्ड इसका आधे तक और हो सकता है। क्या? 0.1 माइक्रोमीटर पतला हो सकता है।
अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैं कहूंगा अगर 1 ग्राम गोल्ड लिया जाए तो उससे 1 स्क्वायर मीटर की एक चादर बनाई जा सकती है। 1 स्क्वायर मतलब 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर एक ऐसे, ऐसे स्क्वायर बना इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है 1 ग्राम गोल्ड से। तो मेलेबल, फिर मैं कह रहा हूं मेलेबल से क्या होगा कि आपको जो भी बर्तन बनाना है या कोई भी शेप में ढालना है तो पहले तो आप चादर बनाओगे, चादर बनाकर आप क्या बर्तन बना सकते हो। क्या बात समझ में आई? ठीक है। उसके बारे में बात कर ले एक्सेप्शन। तो जिंक जो होता है भाई वो क्या होता है, जैसे हम हथौड़ा मारेंगे वो टूट जाएगा, तो एक्सेप्शन है भाई। ठीक है। आर्सेनिक ये ब्रिटल होता है, ये टूट जाएगा। एंटीमनी ये ब्रिटल होता है, ये मेटलॉइड्स होते हैं दोनों। कुल मिलाकर हम कहेंगे अगर मोस्ट मैलेबल, अगर हम मेटल की बात करें तो कौन होगा? गोल्ड होगा, गोल्ड और सिल्वर। इसी कारण क्योंकि बहुत पतली सीट बन सकती है और इसीलिए आपकी ज्वेलरी होती है 1 ग्राम ज्वेलरी में भी बहुत कुछ आपको बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें बन जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए कम चीज में क्या होता है, कम वजन में भी आपके बहुत अच्छी खासी ज्वेलरी बन जाती है। दूसरा, ज्वेलरी को चांदी और सोने की क्यों बनाते हैं? एक तो भाई लस्टर्स होता है, चमक होती है उसके अंदर, और कम वजन में भी वो अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि मेलेबल और डक्टाइल जो होती है प्रॉपर्टी इनके अंदर कूट के भरी है बहुत अच्छे से। ठीक है भाई। तो अगर हम बोलते हैं मोस्ट मेलेबिलिटी किसके अंदर है या मोस्ट मेलेबल मेटल कौन है, तो वो होगा गोल्ड। डन। चलो, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, असेसन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। नंबर 1 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच एनेबल्स कॉपर टू यूज मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो घर में जो घर में खाना बनता है ना, उसके बर्तन बनाने के लिए आपको एक एसेसन दे रखा है कि डक्टिलिटी। ठीक है। डक्टिलिटी, अब मुझे बताओ डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में क्या फर्क था? डक्टिलिटी का मतलब डक्ट, और डक्ट का मतलब पतली तार बना सकते हैं। इससे पतली तार तो बना सकते हैं। अगर इससे पतली तार बना सकते हैं तो क्या तार बनाने में कहीं आपके तार बनाने से आपको बर्तन बनाए जा सकते हैं? नहीं। बर्तन बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको सीट बनानी होगी, क्योंकि सीट को शेप बनाओगे ना, तार बनाने से बर्तन थोड़ी बन जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं, गलत हो गया। अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को लोग टफ समझते हैं, बच्चे टफ समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आपको पहला ए गलत हुआ तो अब आप छोड़ दो, अब आपको ऑप्शन में से आंसर मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि जो भी आंसर होगा उसमें ए गलत होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए और आर ठीक। ए जो भी है, हमें आर का पता नहीं, पर लेकिन ए तो ठीक नहीं हो सकता, तो पहला गलत। दूसरे में देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू। यहां भी सही बोल रहा है, ए तो सही नहीं हो सकता, आर की हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने चेक नहीं करा। ए इज ट्रू, ए तो सही नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन गलत हो गए 4 में से, तो चौथा अपने आप आंसर बन जाएगा। पहला गलत होते ही आपका सिर्फ आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम नहीं है तो अभी हम चेक कर सकते हैं। देखते हैं क्या है कि रीजन देखते हैं। कॉपर इज ए मेटल विच इज डक्टाइल एज वेल एज मेलेबल। तो वो बोल रहा है कि कॉपर जो है वो डक्टाइल के साथ साथ मेलेबल है, और हमें प्रॉपर्टी किसकी चाहिए? मेलेबल की। अगर मेलेबल होता तो हम समझ लेते, चलो ठीक है, ए भी सही था। फिलहाल डक्टाइल और मेलेबिलिटी में फर्क है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में फर्क है। डक्टाइल का मतलब है पतले तार बनाना, मेलेबिलिटी का मतलब है उसे चादर में कन्वर्ट करना। अगर बर्तन बनवाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसके शीट बनेंगी, शीट से उसका शेप बना सकते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। बात करें गुड कंडक्टर की, तो गुड कंडक्टर है भाई, गुड कंडक्टर किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। आपके जो मेटल होते हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा बर्तन गैस पर रहता है, तो ये बर्तन अगर छूओगे कहीं से गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये हीट का गुड कंडक्टर है, तो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यही कारण है इसमें आपके मेटल से क्या बनाए जाते हैं? बर्तन बनाए जाते हैं जो आपके घर में कुकिंग में काम आते हैं, क्योंकि हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो खाना चारों तरफ से पक जाएगा। लेकिन आप इसे हाथ लगाओगे तो गर्म भी हो जाएगा। यही कारण है कि अगर यहाँ पर देखो, आप कॉपर की तार दिखाई दे रही है, उससे आपने क्या कर दिया, एक वैक्स चिपका दिया है, और जैसे ही गर्म हुआ तो गर्म तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हीट आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ने पे क्या होगा, वैक्स ये पिघल रही है। तो ये भी क्या है, ये भी एग्जाम्पल है, ये एक हम बोल सकते हैं एक्टिविटी है, जिसके कारण क्या होगा कि पता चल जाए कि मेटल क्या होते हैं, हीट कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जब अगर मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं होता कर पाते, तो हमारे पास जो वायर है, कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम के वायर, सिल्वर के वायर, ये सिल्वर के वायर हो सकते हैं आपकी ज्वेलरी बनाने में, लेकिन घर में तो नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो आंसर होगा कौन सा? सिल्वर। क्या होगा? सिल्वर। ठीक है। सिल्वर। तो सिल्वर है
उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की, एल्युमिनियम की, गोल्ड की, इस तरह से। लेकिन सिल्वर अगर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सर तार इलेक्ट्रिसिटी के क्यों नहीं, सिल्वर के हो रही? तो भाई अगर सिल्वर के हो जाए ना, अभी तो सुना है कि चोरी हो रही है भाई, ऐसी आपके बीसीएस वाले जो इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं डिपार्टमेंट, वो घूम रहे होते हैं चोरी ना हो जाए। फिर बाद में देखते हैं अगर सिल्वर के तार होते ना, तो चोरी बिजली की नहीं होती, तारों की चोरी हो जाती। पता चल रहा है गांव के गांव, जो गांव के खेतों में से निकल रहे होते हैं तार इलेक्ट्रिसिटी के, वो भले ही कितना बड़ा रिस्क हो, वो उसे ब्लास्ट करके और सारे चांदी के तार ले आते हैं, सब चांदी के ज्वेलरी बना के घूम रहे होते। तो इसलिए, क्योंकि एक तो महंगा है, दूसरा सॉफ्ट भी है। ठीक है, सॉफ्ट भी है इस कारण, एक तो महंगा है, सबसे पहला कारण तो ये महंगा है कि भाई चांदी महंगी होती है, तार तो मुश्किल हो जाएंगे, और बना भी लेंगे तो एक तो बहुत महंगे होंगे, और कोई बना भी लेता है तो एक तो क्या है, वो सॉफ्ट भी है, इसलिए नहीं। तो मेटल हमारे पास जो कॉपर के तार होते हैं वो हार्ड होते हैं कॉपर, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर के तार। एल्यूमिनियम का अच्छा गुड कंडक्टर है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में क्या है, पुअर कंडक्टर है भाई। नॉन मेटल में पुअर कंडक्टर है, इसीलिए आपने देखा होगा फ्राई पैन, देखा है फ्राई पैन होगा, उसका हैंडल होता है, उस हैंडल पे ना प्लास्टिक का एक क्या होता है, एक प्लास्टिक का कवर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर गर्म करेंगे तो ये तो हमारे पास मेटल हुआ तो इसमें तो आपकी क्या कंडक्ट करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इस हैंडल को भी गर्म कर देगा। हैंडल गर्म कर देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कपड़े से पकड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, यहां पर प्लास्टिक का हैंडल लग जाता है, प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक और लकड़ी दोनों ही क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के, और इसीलिए यहां पर हमें क्या होता है, गर्म नहीं लगता। दूसरा, अगर हम लाइट की बात करें तो आपने देखा होगा इसे प्लास बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, प्लास होता है जिसमें हम तार काटते हैं, चलती हुई लाइट में भी हम काट सकते हैं। पर इस पर क्या होता है, यहां पर भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्या होती है, प्लास्टिक की कवरिंग। क्यों, क्योंकि अगर जलती हुई लाइट को, अगर चलती हुई लाइट को हम काटें, तार काटें, तो यहां से करंट लगने का चांस हो सकता है। इसलिए करंट से बचने के लिए क्या होता है, इस पर जो प्लास्टिक होती है ना भाई, उस प्लास्टिक के कारण हमें करंट नहीं लगता है ना। तो क्यों, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की, दोनों की। याद देखें, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन साथ में एक्सेप्शन की बात करें तो ग्रेफाइड क्या था, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स था, वो एक अच्छा कंडक्टर हो सकता है। जैसे हमने सर्किट बनाया, यहाँ पर सेल लगा दिया, बल्ब लगा दिया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो एक पेंसिल लगा दी दोनों साइड से, तार काट के हमने क्या करा, पेंसिल लगा दी, इधर से कनेक्ट कर दिया, इधर से कनेक्ट कर दिया, और पेंसिल में से भी ये सर्किट बन रहा है और लाइट जल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है, नॉन मेटल होने के बाद भी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का। क्या बात समझ में आई। मेटल के अगर एक्सेप्शन की बात करें तो हमारे पास लेड जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, मरकरी होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहले लिखा है कि ऐसे अधातु का नाम बताए, नॉन मेटल का नाम बताएं जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हमने देखा था नॉन मेटल कौन है भाई, गुड कंडक्टर हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो है क्या, ग्रेफाइट। देखा था पेंसिल से कनेक्ट होकर जा रहा था, तो ग्रेफाइट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। 2018 में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूज एज कुकिंग यूटेंसिल्स। तो हमें घर में जो कुकिंग में बर्तन यूज होते हैं, अगर हम उस एल्यूमिनियम को लेते हैं तो उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी काम की है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के बुक में भी कुछ अलग आंसर था, और इवन मैंने जब चैट जीपीटी पे चेक किया तो उसमें भी गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि देखिए समझते हैं, हमारे पास तीन कंडीशन दे रखी है, तीन प्रॉपर्टी दे रखी है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी। ध्यान देना, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हीट का अच्छा कंडक्टर है। चलो, हीट का अच्छा कंडक्टर तो होना चाहिए, क्योंकि हीट का अच्छा कंडक्टर होगा तभी तो इवनली या चारों तरफ से हीट प्रॉपर मिल पाएगी, खाना अच्छा बन पाएगा। हमें आग पे बनाना पड़ता है, गैस पे बनाना पड़ता है, अगर जलाने से क्या होगा, हीट अच्छे से प्रॉपर मिल पाएगी जब तो खाना बनेगा। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक कल अगर कंडक्टिविटी से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कुकर लिया, कुकर में हमने बिजली के तार लगा दिए, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो खाना बनेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। बात आती है डक्टिलिटी पे, ध्यान देना, डक्टिलिटी पे अगर बात करें तो डक्टिलिटी का मतलब था डक्ट बनाना, डक्ट मतलब कि तार बनाना, और तार बनाने से बर्तन बनाने का कोई मतलब नहीं है भाई। तार बनाने से बर्तन थोड़ी बन जाएंगे, बर्तन बनाने के लिए उसको शेप देने की जरूरत होगी, और शेप देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेलेबिलिटी। क्या, मेलेबिलिटी,
मैलेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि डक्टिलिटी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी खत्म। इस हिसाब से तो तरीके से तो आंसर सिर्फ ए होना चाहिए इन केस में। लेकिन ऑप्शन दे रखा था क्या, सी, ए और दोनों, ए और तीन, मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों डक्टिलिटी से भाई वायर बन सकते हैं, सीट नहीं बन रही है। अगर सीट बनी होती तो हम किसी बर्तन का शेप दे पाते, वायर से थोड़ी बर्तन बन जाएंगे भाई। तो आंसर इस हिसाब से तो ए होना चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देखो भाई, मैंने कहा है कि भाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स, लेकिन फिर भी हमने देखा एक्सेप्शन में क्या है, मर्क्यूरी हुई, गैलियम हुआ और सीजियम हुआ। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे वीडियोस में ये बताया गया है कि जो ये गैलियम और सीजियम होता है ना, ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो गलत है भाई, अगर ऐसा बोलते हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसका तो समझ में आया कि मर्क्यूरी का हमारे पास क्या था, -38.83 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, अगर इतना टेम्परेचर था तो, और जबकि रूम का टेम्परेचर होता है 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, कितना, 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस इंडिया की अगर बात करें तो इतना टेम्परेचर है, इससे तो नीचे ही पहले पहले ही माइनस में ही वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद ये तो लिक्विड फॉर्म में पाया जा सकता है। लेकिन अगर गैलियम की बात करें तो ये होता है 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर सीजियम की बात करूं तो ये कितना होता है, ये होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस पर। तो रूम का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर हो रहा है किसका, अगर मेल्टिंग पॉइंट बात करूं तो 28.5, तो इस पर तो ये मेल्ट होगा ही नहीं। रूम में अगर 25 डिग्री सेल्सियस भी मान के चलूं तो 28 डिग्री पर टेम्परेचर पर, 28.5 डिग्री टेम्परेचर पर जाके मेल्ट होना चालू होगा ना सीजियम तो, या गैलियम होगा 30 डिग्री सेल्सियस पे। रूम का तो इतना है नहीं, तो क्या ये लिक्विड फॉर्म में पाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। पर लेकिन ये तो लिखा है कि मेल्ट हो जाते हैं किस पर, पाम पर। अगर इनकी बात करें तो ये मेल्ट हो जाते हैं भाई किस पर, मेल्ट ऑन पाम, हथेली पर मेल्ट हो जाते हैं। ये दिख रहे हो क्यों, हथेली पर मेल्ट क्यों? तो उसका कारण है कि भाई जो आपके हथेली है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब जो भी इनका मेल्टिंग पॉइंट था उससे तो ज्यादा है ना, 30 डिग्री से ज्यादा है, 28.5 से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे ये दोनों मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं हथेली पर तो मेल्ट हो सकते हैं, कौन, सीजियम और गैलियम। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में नहीं पाएंगे। अच्छा, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन आती है, बोलते हैं सर मेरे को तो बुखार है, कितना, 104 डिग्री हो गया था कल इसलिए छुट्टी। अब भाई 104 डिग्री सेल्सियस में नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में। इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री के आसपास होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 104 डिग्री सेल्सियस पता कितना हो गया? वो जो भी आपको बुखार नापते हो ना, वो क्या होता है, वो होता है आपका फ़ारेनहाइट में। किसमें? फ़ारेनहाइट में होता है। 99.99 के आसपास, तो 99 फ़ारेनहाइट तो नॉर्मली होता है, इतने पे तो बुखार थोड़ी होता है, 100 के बाद चालू होता है। तो फ़ारेनहाइट में ध्यान देना, सेल्सियस में नहीं होता। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो जनरली क्या होते हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें ही बात करें डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन, तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल से तो इनके मेल्टिंग पॉइंट तो होने चाहिए थे कम, लेकिन एक्चुअली में क्या है, बहुत ज्यादा है। और कितने ज्यादा है? डायमंड की बात करूं तो डायमंड लगभग होता है 3550 डिग्री सेल्सियस में, बहुत ज्यादा डिग्री टेम्परेचर है भाई। और ग्रेफाइट की बात करें तो लगभग 3600 डिग्री, ठीक है, 3600 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं इसकी बात करूं सिलिकॉन की, लगभग 1410 डिग्री सेल्सियस के पास, बहुत डिग्री सेल्सियस है भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट। पर नॉन मेटल है, ध्यान देना, एक्सेप्शन पे काम करना है। एक्सेप्शन आपके बहुत काम की चीज है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास क्या, इनके एक्सेप्शन के नॉन मेटल होने के बाद भी इतना मेल्टिंग पॉइंट हो गया। फिर बात आते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। तो मेटल में आप देखोगे तो चमक दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी? चमक। लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है। क्या? अगर हम बात करें सोडियम और लेड की, तो सोडियम और लेड पे क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जिससे कि ये क्या होगा, डलनेस दिखाई देगी, इन पे ज्यादा चमक नहीं दिखाई देती। हाँ, सोडियम को काटेंगे, काटने के बाद जो अगर हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन देखेंगे उसका एरिया, वहां पर चमक दिखाई देगी हल्की। लेकिन बाहर से क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो उसके चक्कर में, ऑक्साइड बनाने के कारण बहुत क्या होता है, हमें इतनी चमक दिखाई नहीं देती। ठीक है। दूसरा, नॉन मेटल्स की बात करें तो ये ज्यादातर जनरली क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, डल होते हैं, मतलब कि इनमें चमक नहीं होती अपनी। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो आयोडीन, डायमंड भाई नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, चमक, ठीक, आयोडीन, चमक,
अच्छा, डायमंड को हम ये बोल सकते हैं, डायमंड की खुद की चमक नहीं होती भाई, पहली बात। डायमंड की खुद की चमक नहीं होती, जब उसमें रोशनी आती है ना, उसके कारण चमक होती है। तो आप, अगर आपसे नॉन मेटल का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या दोगे? आयोडीन देना। क्या देना? आयोडीन। नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो जिसमें चमक हो, जिसमें लस्टर्स हो, तो आंसर क्या होगा? आयोडीन लिखेंगे, डायमंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायमंड की खुद की चमक नहीं होती। ठीक है, बात करते हैं सोनोरस की। सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस का मतलब है मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण अगर उसे पीटा जाए, है ना, तब उसमें से आवाज निकलेगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे अगर हम बात करें, मंदिरों में घंटी होती है भाई, बजाते हैं तो साउंड आता है, क्यों होता है? मेटल की है। अगर घंटी प्लास्टिक की लगा दें तो आवाज नहीं आएगी। या पुराने टाइम में स्कूल होता था, स्कूल में छुट्टी होती थी तो बजाते थे अंकल, ठीक है ना। बजाने के बाद क्या होता था? लंच हो जाता है, या लंच या छुट्टी हो जाएगी, तब एक एक मेटल का एक गोल सा होता था, उसमें आप लकड़ी से या किसी लोहे के से मारेंगे तो आवाज आती है। दूसरा, लॉकडाउन में याद याद करो, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ऐसे थाली बजवाई थी, तो वो थाली बजने का मतलब क्या था? मेटल थे ना, इसलिए बजा रहे थे तो आवाज आ रही थी, साउंड आ रही थी। ठीक है, रीजन उसका कुछ भी रहा। तो सबसे, अगर हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सोनोरस प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है, तो वो सिल्वर। तो सिल्वर के अंदर सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर उसे पीटेंगे तो उसके ज्यादा तेज आवाज आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की, फिर उसके बाद धीरे धीरे एल्यूमिनियम की, ऐसे बढ़ सकता है। अगर यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करें तो लेड क्या है? लेड में ये सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं आती, इसका एक्सेप्शन है। क्या बात समझ में आई? तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की। इनके एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उनमें से मैंने भी कराए, और उम्मीद करूंगा आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप आराम से कर लोगे। बहुत गौर से, बहुत सावधानी से इनके आपको एक्सेप्शन समझने हैं। एक्सेप्शन समझ लिए तो आंसर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।